अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, जब कभी भी कराची की सड़कों की शाहराहों की बात की जाती है तो एक शाहराह फैसल का नाम सर फहरिस्त आता है। मगर जनाब, शाहराह फैसल के बाद एक और रोड है जो कराची की दूसरे नंबर पर मसरूफ़ तरीन शाहराह है और वो शाहराह है यूनिवर्सिटी रोड। इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड जो मसरूफ़ तरीन शाहराहों में शामिल होती है, उसकी क्या सूरत हाल है। ये सड़क जो कि 16 किलोमीटर पर मुहित है, अब शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी है। एक साल पहले शुरू होने वाला तामीराती काम अभी तक मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से ये 20 से 25 मिनट का सफ़र जो है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का हो गया है। लोग कितना परेशान हैं और वो इस बारे में क्या कहते हैं, आज आपको बताएंगे। तामीराती काम के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मंसूबा बन रहा है, पर बन ही रहा है, तो इसकी वजह से कारोबार पे कोई असर पड़ा है? नहीं, इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ा इसके। अच्छा। हाँ, कारोबार पे इतना इसकी वजह से असर नहीं पड़ा, क्योंकि लोकल आबादी आती है यहाँ पे। आपको असर पड़ा है यहाँ आने जाने में या रोड पे? थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन जाहिर बात है इतना बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये तो जिस स्पीड से चल रहा है काफ़ी टाइम लगेगा। कितना हो सकता है कि मेरा ख्याल 1.5-2 साल भी लग जाए। अच्छा, हुकूमत तो कह रही थी कि 2024 में दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत तो खैर कहती है, अच्छा। आपके सामने ये देखो, बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं हो सका। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। काम सुस्त रवि का शिकार है ना, कि लोग परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। अब चलें, इनका कहना ये है कि जनाब हमारी जो दुकान है इस पे तो कोई कारोबार पे ऐसा असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक रिहायशी इलाके से आता होगा, पर इन दुकानदारों को भी तो अपने घर से यहाँ तक आना है और वो उन्होंने इसी सड़क को अबूर करके इसको पार करके आना है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त किसी के लिए भी, क्योंकि ये 20-25 मिनट का पूरा ट्रैक है। अगर आप एमएजना रोड के बाद से लें और सफूरा गोड तक जाएं तो 25 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे। पर जब से ये तामीराती काम चल रहे हैं और इससे जिस तरह से इस वक्त सड़क की सूरत हाल है, तो घंटा भर तो लग जाता है। इसमें बहुत बड़ा मंसूबा है। आप जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, ये क्या चीज़ बन रही है और ये कितने दिन इसमें अभी लगेंगे मज़ीद? सिर्फ इसी की बात करें पूरे? सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, कल तक फारिग हो जाएगी, कंक्रीट होकर फारिग हो जाएगी, कल को शटरिंग खुल जाएगी। अच्छा, और कितने दिन से बन रही है ये वाला? हाँ, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। क्या समझते हैं, इससे पहले भी आपने इस तरह की वॉल्स बनाई होंगी, तो जब इस तरह का काम किसी मसरूफ़ तरीन सड़क पर होता है तो उसका कोई नेमुल बदल, कोई ऑल्टरनेटिव दिया जाता है? ऑल्टरनेट मतलब किस हवाले से? ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहे हैं या किसी और? अब ये रास्ता तो यहाँ पर बंद हो गया ना, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाता है? मुतबादिल रास्ता दिया जाता है। हाँ। मुतबादिल रास्ता दिया जाता है। अच्छा, हाँ, मुतबादिल रास्ता दिया गया है। यहाँ पर दिया मुतबादिल जी रास्ता। अच्छा जी, और ये कल तक मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह? चले जी, उम्मीद करते हैं कल तक मुकम्मल हो जाए। दुकान है आपकी, यहाँ पर रहते हैं? क्रेन ऑपरेटर हैं। अच्छा जी, कब से क्रेन चला रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर? तकरीबन 22-23 साल हो गया। इस प्रोजेक्ट पे कब से चल रहे हैं? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो 5 महीने में काम की रफ्तार कैसी नज़र आई है आपके अलावा पूरे काम की? बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है। बिल्कुल सही। कब तक मुकम्मल हो जाएगा अंदाजन, क्या लगता है? तकरीबन 2-2.5 साल तक हो जाएगा। 2-2.5 साल तक हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत ने तो कहा था कि अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा, आप कह रहे हैं 2-2.5 साल लगेंगे। चलें जी, देखते हैं कब तक मुकम्मल होता है। तामीराती काम यकीनी तौर पर हर शख्स कराची का खुश है कि जनाब यहाँ पर एक BRT का मंसूबा इतना बड़ा बन रहा है, रेड लाइन बन रही है, पर उनकी खुशी तब मान पड़ जाती है जब ताख़ीर होती चली जाती है तामीराती कामों में। और एक ऐसी सड़क जहाँ पर रोज़ाना मैं ये समझता हूँ लाखों लोगों का गुजरना होता है और हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उन्हें जितनी परेशानी और अजियत का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ ही जो इस सड़क के अतराफ़ में कारोबारी हजरात बैठे हैं, किसी ने ठेला लगाया, किसी ने दुकान खोली है, किसी ने स्टॉल लगाया है, वो क्या कहते हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर कितना अरसा हो गया यहाँ पर आपका स्टॉल को? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने से आपने स्टॉल लगाया हुआ है। जी। तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर? काम करने में आसानी है? धूल मिट्टी नहीं आती है यहाँ पर? आती है, बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, क्या हालत होती है जब सुबह आते हो तो? बहुत बुरी हालत होती है यहाँ पे आके खड़ा होना, शाम तक मट्टी मट्टी होती है। हाँ, कितनी, मतलब ये सफाई में ही तुम्हें तो घंटा 1.5 तो लगता होगा? ज़्यादा लगता है, पूरा दिन सफाई करते रहते हैं। पूरा दिन सफाई करते रहते अभी ये सफाई करके छोड़िए, थोड़ी देर में फिर अच्छा, ऐसी जो हालत चीज़ आप दे रहे हो ना, ये तो लोग इसमें ज़्यादातर साफ़ सुथराई देखते हैं, साफ-सुथरी तो करके देते कस्टमर शिकायत नहीं करते हैं? करते हैं, साफ़ सुथरी करके चीज़ देते हैं। हाँ,
जब कोई कस्टमर बोलता है कि ये एक चीज़ साफ़ नहीं है, साफ़ करके दो, हमें साफ़ करके मशीन धो कर बना कर देते हैं। अच्छा चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि नुकसान इन अ सेंस ये हो रहा है कि किसी भी दुकानदार की एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसका एक इमेज होता है। ये ठेला अगर कहीं और लगा हो जहाँ पर ये काम ना हो रहा हो, वो ज़्यादा बेहतर है या ये सड़क ज़्यादा बेहतर है? वो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ क्या परेशानी है? धूल मिट्टी होते हैं। हाँ, हाँ, तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पर ये? मेरा तो कम टाइम हुआ, हमारा तो कम टाइम हुआ, 10-12 दिन हुआ जो मैंने। 10-12 दिन हुआ है। हाँ, कैसा तजर्बा रहा है? तजर्बा सही है? सही। ये बड़े बड़े टैंकर नहीं है, 4-5 एक्सीडेंट हो गए हैं। ये पूरा रोड देखो, इधर तेरे को कोई पुलिस वाला कोई ट्रैफिक वाला नजर आता है। ज्यादा ये चीजें जो जाम होती है ना, डकैतियाँ चोरी इसी चीज से होती हैं। वो भी हो रही है यहाँ पर? ये तो जबरदस्त हो रहा है। जब वो देखो अभी आप सामने देखो, हाँ। उधर रोड बंद है, ये मार दाड़ सारा लगा होता है। अच्छा देखिए, एक सवाल का जवाब दें। जो ये मंसूबा बना रहे हैं वो मंसूबा तो बड़ा अच्छा है, बिल्कुल उससे फायदा जबरदस्त, होगा, हाँ। ठीक है। क्या हल निकलना चाहिए? मंसूबा भी अच्छा है पर परेशानी भी लोगों को हो रही है, क्या करना क्या चाहिए हुकूमत को? इसको ये पहले से ये प्रोग्राम करना चाहिए, जो इतना ये ट्रैफिक और इतना चीज चल रही चलिए, पहले इसको ये सोचना इंतजाम चाहिएगा। करने, फिर ये सारा सिस्टम करना चाहिए। हाँ। एक जगह में खड्डा निकालते हैं, उस पे सालों साल लगा रहे। ये तकरीबन हमारे को 1 साल हो गया इस खड्डे को, वो निकाल रहे, उधर से पानी निकल रहा है, तो ये हाल है। कोई सोच नहीं है, कोई और नहीं है, बस जैसा वो कर रहे हो। पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, बिल्कुल। ये बात हाँ। सोचनी चाहिए कि जनाब अगर हम एक इतनी मसरूफ तरीन शाहरा पर कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? अगर कोई रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ पर उसे कॉर्डन ऑफ करके वहाँ पर तामीराती काम कर रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता हम शहरियों को क्या देंगे? बगैर प्लानिंग के अगर काम शुरू कर दिया जाएगा तो जनाब जब तक उस काम से लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा, शायद उससे पहले इतने नुकसान हो चुके होंगे कि वो फ़ायदा भी छोटा लगने लगेगा। साल भर से ज़्यादा हो गया इस रोड पे काम चल रहा है, कारोबारी हजरात को उससे कोई असर पड़ा है, कोई नुकसान हुआ है? नुकसान खुद पड़ता है भाई, रश कश है, मिट्टी उड़ रहा है, सारा ट्रैफिक जाम होता है, कारोबार पर भी असर पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है जी? आप भी इसी सड़क से आना जाना हाँ, करते मैं हैं? कोयटा कराची फील्डर चलाता हूँ। अच्छा, जी हाँ, कहाँ से आते हैं आप? मैं इधर से अब चौकी की तरफ से। तो यही रोड लेते हैं? हाँ, यही रोड पे लियारी पे चढ़ के इधर उतरता अच्छा, हूँ। पूरा हब चौकी से शहर में आ जाएं, उसमें कितना टाइम लगता है? इस रोड को पार करने में कितना टाइम लगता है? इस पे 1 घंटा लगता है, वहाँ पे आधा घंटा लगता है। अच्छा, वो हब चौकी से शहर आने में कम वक्त लगता है, यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस करने में उससे डबल वक्त लग जाता है जनाब। सर देखिए, जो मंसूबा बना रहा है हुकूमत, जो मंसूबा बना रही है वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जब वो बन जाएगा तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर क्या करना चाहिए? मंसूबा भी अच्छा है पर यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, हल क्या इसका होना चाहिए था? हल यही चाहिए होना चाहिए कि जल्द से जल्द काम हो जाए तो आवाम के लिए भी सहूलत है और हुकूमत का भी इसमें फ़ायदा है, ताकि काम जल्दी हो जाए, हम लोग सहूलत में आ जाएंगे, कारोबार भी सही बढ़ेगी, कारोबार भी सही हो जाएगी। तो हम लोगों अभी की जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है, क्या लगता है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? लगता तो नहीं है कि साल में भी कम पूरा हो जाए, हम लोगों को लगता नहीं है। क्या कह रहे हैं? सालों लगेंगे। अच्छा, साल में सालों लगेंगे। हाँ, तो और क्या। एक हफ्ता काम करते, 3 महीने गायब है, फिर उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अच्छा, गायब भी हो जाती है टीम? हाँ, बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा जी, देखें ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ता काम होता है, फिर 10 दिन 15 दिन महीना गायब भी हो जाते हैं। कौन? ये जो काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसी तरह ही चल रहा है सारे मामला। आप देख रहे हैं पूरा शहर धर्म भरम किया हुआ है इन्होंने, सारा निज़ाम, लोग परेशान हैं, कोई कहाँ से निकल रहा है, कोई कहाँ से निकल रहा है। अभी भी आप देखें सारा रोड बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। अच्छा, आप मुझे इस इलाके के पुराने रिहायशी लग रहे हैं। मैं नहीं हूँ पुराना आप रिहायशी, इस कहाँ कहीं मैं और से हैं? आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, कराची में पुराने रहते हैं? कराची में पुराना रहता। इस तामीराती काम से पहले यूनिवर्सिटी रोड कैसा होता था? बहुत बेहतरीन था यहाँ पर, बिल्कुल आमदोरफ्त अच्छी थी गाड़ियों की। हाँ। बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। ये गड़े बड़े थे हाँ, सड़क पे? ये गड़े नहीं थे बिल्कुल। अच्छा, अभी ये गड़े होने से मतलब अगर मैं एम ए जिन्ना रोड से चलता था तो मुझे सफूरा चौरंगी पहुंचने में कितनी देर लगती थी? कितना टाइम लगता था? पूरे 3 से 4-5 घंटे से ज़ाया होते, कोई ट्रैफिक जाम होते हैं जब ये नहीं बना था, जब रोड सही था, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पहुंचे, कोई रोड खुला होता था। हाँ। निकल जाते आसान अब अगर मैंने एम ए जिन्ना रोड के बाद जहाँ से यूनिवर्सिटी रोड शुरू होता है
और सफूरा चौरंगी, ये 16 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय करना है। अभी कितनी देर लगेगी मुझे? बस वहाँ से निकलो कम नहीं ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो क्या ट्रैफिक जाम होता है, खड़े तो आगे घड़े पर वो पानी पड़ा हुआ चीज़ें पड़ी 1.5 से 2 घंटे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अगर 1.5 से 2 घंटे का ही सफ़र करना हो तो मैं कराची से बाहर निकल जाऊँ। अगर मुझे हैदराबाद जाना हो तो इतनी देर में तो 2 घंटे, हैदराबाद 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे से पहुँच जाते हैं आराम से। अच्छा, जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है, क्या लगता है ये अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा? ये मेरे को नहीं लगता है, बहुत दूर इसको टाइम लगेगा, इसको कम से कम नहीं है 4 से 5 साल और मजीद लेट हो जाएगा। 4 से 5 साल? हुकूमत तो कह रही है 2024 में मुकम्मल होना था। अगर करेगी तो जैसे आपने वो 1 मिनट अगर हो गया ना तो वो गुलशन जैसा आपने देखा अंडर बाईपास, उसमें ब्लॉक लगा दिए, जो गाड़ी ले जाओ तो पंचर हो जाती। अगर 24 में करेंगे तो इसी तरह करेंगे, माल मछली खिचड़ी बनाकर, ओरिजिनल काम नहीं होगा 24 में। इन दुकानदारों को, कारोबार को असर पड़ा है इसकी वजह से? बहुत असर पड़ा है इसलिए कि यहाँ पर पब्लिक है नहीं। आपको पता है कि ट्रैफिक हर तरफ से बंद किया, जो आने जाने के रास्ते बंद पड़े हुए, तो किस तरह की पब्लिक आएगी? पब्लिक जहाँ आसानी देखी वहीं जाएगी, यहाँ पे तो नहीं है। थैंक यू। अच्छा, कारोबार में फ़र्क पड़ा है या सही चल रहा है काम? कारोबार में फ़र्क है ना। अच्छा, कस्टमर नहीं आता है इसकी वजह से, धूल मिट्टी आती है, क्या मसला होता है? रोड जाम है तो कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर कम आता है? कम आता है। अच्छा, जब ये काम नहीं चल रहा था, सही थी ये सड़क, तो कस्टमर की उस वक्त तादाद कैसी थी? उस टाइम काम सही था, अभी काम नहीं है। अभी काम थोड़ा सा कम हो गया है। देखिए, जब ख़ास तौर पर आप कोई कारोबार करते हैं तो हर दुकानदार की, चाहे छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, वो ये देखता है कि मेरे शोरूम, मेरी दुकान के अतराफ़ का जो माहौल है ना, वो इतना सही होना चाहिए कि वहाँ किसी भी ग्राहक को आते हुए कोई परेशानी ना हो। तो यकीनी तौर पे इनकी परेशानियाँ तो हैं, क्योंकि लोग फिर यहाँ आने से कतराते हैं। जनाब के इतनी अजियत से कौन इस सड़क से गुजरेगा? क्या सूरत हाल है, मज़ीद आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनिवर्सिटी रोड की बात कर रहे हैं, जो आजकल हर शहरी के लिए जो इस सड़क से गुज़रता है एक बहुत बड़ा मरहला बन गया है, उसके लिए चैलेंज है। कितनी परेशानी हो रही है, शहरियों से बात करते हैं जो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मजबूर हैं कि उन्होंने इस सड़क से गुज़रना है और अपनी मंजिलों पर जाना है। इस सड़क पर रिक्शा चलाते हुए कितना अरसा हो गया? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से इस सड़क पर रिक्शा चलाना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या बहुत तंग कर दिया ना सारे, बंद कर दिया। हाँ। उस तरफ इस तरफ सारे आप खुद देख रहे हो कितना हालत खराब हो गए। रक्षे सारे ट्रैफिक जाम है, सामने देख कितने जाम है। अच्छा, पैसेंजर कुछ नहीं कहता है? क्यों नहीं कहते? बीमार हो कोई आदमी हो तो बोलते इतनी वो तकलीफ हो रहा है तो क्या करेगी? अच्छा, अगर इस पूरी सड़क को क्रॉस करके मुझे सफूरा गोट जाना हो तो यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये कौन सी जगह है जनाब? ये सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मेन। तो यहाँ से सफूरा जाने में कितनी देर लग जाएगी? कम से कम 1 घंटे से ऊपर लगेगा। 1 घंटे से भी ऊपर? अच्छा, 2 घंटे 1.5 घंटे लगेगा। अच्छा, इतनी देर में तो मैं कराची से बाहर भी चले जाऊंगा। अगर मुझे ठट्टा हैदराबाद जाना है वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो बता रहे सारी ये वो खत्म कर दे। आप ये समझते हैं कि ये जो ज़्यादातर परेशानी हो रही है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होने की? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बल्कि हमारा अपना कसूर है जो हम खुद ट्रैफिक के जिसकी गाड़ी वाले हैं। अच्छा, ये जो मंसूबा बन रहा है, कौन से मंसूबे की बात कर रहे हैं? BRT रेड लाइन। अच्छा, BRT की बात करेंगे आप? ये जो मंसूबा बन रहा है, जी जी, ये तो अच्छा मंसूबा है ना, माशाल्लाह, इससे लोगों को फायदा होगा। पर अभी लोगों को परेशानी हो रही है, हल क्या होना चाहिए था? हर सबसे पहले तो याद रखें कि हर तकलीफ के बाद राहत आती है। ठीक है भाई, बात ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और एक इतना बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये वाला जो है मंसूबा है, ये तो समझ लो कि एक तरीके से इस जैसे 4-5 मंसूबे में तो समझता हूँ और होने चाहिए। ये कह रहे हैं हर परेशानी के बाद राहत आती है, तो ज़रूरी है कि हमने उस प्रोजेक्ट की राहत लेने के लिए इस परेशानी से गुजरना है? ज़रूरी तो नहीं है, मगर हमको सांस के बीमार बना दिए लोग। अच्छा, कारोबार काम करते हैं, इतने बड़ा प्रोजेक्ट वाला है। हाँ। ये नहीं कि पानी मार देवे, यहाँ आधा घंटा बैठो नहा लो, आधा घंटे के बाद ऐसे होगा जैसे आपने नया नहीं साला इस साल। इतनी मिट्टी? इतना मिट्टी है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मंसूबा भी बनाना है, फिर करें तो क्या करें? इनके पास टैंकर है, इनका छनकाव करना चाहिए पानी की। लोगों को सहूलियत तो देवे ना। अच्छा,
प्लानिंग के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बस कभी इधर लगा रहते हैं 10 दिन और फिर इधर छोड़ देते हैं, पर कभी दूसरी जगह लगा रहते हैं। क्या लगता है जिस रफ्तार से काम चल रहा है कब तक मुकम्मल मतलब होगा? ये 3 साल का बोल रहे हैं मंसूबा है, मगर कम से कम 6 साल। 6 साल लगेंगे? अच्छा, शहरी तो रफ्तार से जा रहे हैं, शहरी तो कह रहे हैं कि जनाब अभी बहुत टाइम लग जाएगा जिस रफ्तार से काम हो रहा है। हालांकि इस काम ने 2022 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और 2024 में इसे मुकम्मल हो जाना था। अब सूरत हाल ये है कि चाहे बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो, रिक्शे वाला हो, जो भी यहाँ से गुज़रता है तो उसके अंचर पंचर हिल जाते हैं जनाब। मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी रोड से आ रहे हैं। जी जी तो कितना टाइम लग गया सदर से यहाँ सब्जी मंडी आने में? सर 25 से 30 मिनट। सिर्फ अभी ये आधी सड़क पूरी हुई है। आपने जाना कहाँ है? मुझे मलिर कैंट जाना है, यहीं से जाएंगे? इसी से जाऊँगा। तो सर कितना टाइम और लग जाएगा? सर लग रहा है कि लगभग 1 घंटा। 1 घंटा और लग जाएगा। अच्छा, क्या समझते हैं? देखें, जो मंसूबा बना रहे हैं ना, वो मंसूबा तो बहुत अच्छा है, उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होना है, पर ये जो लोगों को परेशानी हो रही है तो फिर हल क्या होना चाहिए था इसका? सर इस तरीके से मामला नहीं होते कि पब्लिक को परेशान करके और आप लोगों को डिस्टर्ब करते और रोड खोदते। ठीक है, इसका ये हल नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर प्लान हो कि भाई अगर आप पब्लिक को कोई अल्टरनेट रोड दो, ठीक है, ताकि आपकी पब्लिक डाइवर्ट हो जाए और आप इस रोड को जो भी अल्टरनेट करना चाह रहे हैं आप उसको कंस्ट्रक्शन कर लें। ठीक है, इस तरीके से कराची के अंदर तो समझ लें कि मतलब जहाँ दिल चाहे वहाँ पर खुदाई हाँ, शुरू कर दी। गवर्नमेंट नहीं है, डेड है, कोई माहौल नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, बेड़ा गर्क किया हुआ अच्छा, तो है। इस रोड पे इन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट कुछ नहीं है? कुछ नहीं सर, कोई प्लान नहीं है इनका। ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं? बस कहीं कहीं खड़े होते हैं, लेकिन वो भी बेचारे बेबस है, क्या करेंगे? अच्छा, ऐसे हालात के अंदर वो क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, ये भाई सदर से आ रहे हैं और मैं इस वक्त सब्जी मंडी पे खड़ा हूँ। ये कह रहा है मुझे 20-25 मिनट लग गए और अभी इन्होंने इसी सड़क को आगे लेकर मलिर कैंट की तरफ जाना है, यानी कि इन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस करना है। तो इनका कहना ये है कि अभी मज़ीद 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लगेगा, यानी कि 1.5 घंटा सदर से जनाब आली ने यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस करने में लग जाता है। इस वक्त ये सूरत हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक शख्स जो नौकरी करके आ रहा है, सर दफ्तर से आ रहे हैं? जी मैं दफ्तर से आ रहा हूँ। कितने घंटे नौकरी की है? सर 8 घंटे। 8 घंटे। 8 घंटे के बाद क्या दिल करता है बंदे का? बस कहता है कि घर जाके आराम करें। अच्छा जी, अब देखें ना, जो शख्स 8 घंटे नौकरी करके आ रहा है वो कहता है कि भाई मैं घर जाऊं आराम करूं। अब जब 8 घंटे की नौकरी के बाद उसे 1.5 से 2 घंटे ट्रैवलिंग में लग जाएंगे, और वो भी ऐसी ट्रैवलिंग कि कहीं गड्ढा, कहीं रास्ता ब्लॉक, कहीं ट्रैफिक जैम, तो क्या उसकी जहनी हालत होती होगी और जिस्मानी तौर पर कितनी थकावट महसूस करता होगा, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी देर लगी सब्जी मंडी तक पहुंचने में? तकरीबन 35 मिनट लग गए। 35 मिनट लगे? जी जी। पेट्रोल कितना खर्च हो जाएगा अगर ट्रैफिक में कब से फंसे हुए हैं? तकरीबन हो गए 3 से 4 मिनट तो अभी हो गए यहाँ पे। अच्छा जी जी। कैसा है ये रोड क्रॉस करना? आसान है? आसान तो नहीं है, मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी जाम हो चुका है और रश है तो थोड़ी से टाइम लगता है। ठीक है जनाब, छोटा सा सवाल ये कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और इस रोड को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से। हाँ, 15-20 मिनट तो हो गए हैं। 15-20 मिनट हो गए। और अगर यहाँ से अभी ये पूरा रोड क्रॉस करना हो तो कितना टाइम लगेगा? मैं यहाँ से नाजमाबाद जाऊँगा अच्छा, और 15-20 मिनट और लगेंगे। अगर ट्रैफिक मिल गया आगे थोड़ा इस नगरी के बाद अच्छा, तो आधा घंटा। पेट्रोल ज़्यादा नहीं खर्च हो जाता है अगर ट्रैफिक में फंसे रहो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा सर, यहाँ से गुजरना आपकी तो मजबूरी है, रोजाना क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? ट्रैफिक में कितनी देर फंसना पड़ता है? यही मामला ढूंढने हैं। अच्छा, अब ट्रैफिक का लोड है, अब क्या किया जाए, देखा जाएगा। क्या समझते हैं कितना अरसा और लगेगा अभी इस रोड को बनने में? यार ये नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, बड़े से ही नहीं हो जाएगा, छोटे से ही कभी। ये इस साल तक बन जाएगी सड़क? चांस नहीं नजर आते। अच्छा, कितनी देर लगती है ये रोड क्रॉस करने में? ये तकरीबन ये कह सकते हैं कि जो आधे घंटे का सफर है वो अगर मैं सफूरा चौरंगी से आ रहा हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी रोड पूरी अभी क्रॉस करनी- सफूरा चरंगी से आ रहा हूँ अच्छा, और यहाँ पहुँचने में कितनी और देर यहाँ लगेगी? पहुँचने में तकरीबन मुझे पौने घंटे से ज़्यादा लग गया। अभी सर ये सड़क आधी बाकी है, तो बस अगर अहमद जिना जाना हो तो अभी आधी सड़क बाकी है। सर पेट्रोल इस वक्त जितना महंगा चल रहा है तो ट्रैफिक में फंसने पर आदमी का दिल तो दुखता है ना? हाँ, क्यों नहीं दुखता है। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है इस सड़क को क्रॉस करने में? तकरीबन आधा पौन घंटा तो लगे। आधा पौन घंटा लग जाता है जनाब। पूरा चौरंगी से अहमद जिना तक, मतलब अभी आधी सड़क और क्रॉस करनी है अभी इस टाइम हाँ। इस टाइम पे तो हमको तकरीबन 1
घंटा लग जाता। 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं, 16 किलोमीटर का रास्ता तय करने में वैसे कितनी देर लगती है अगर गड़े ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो? 20 मिनट। अच्छा, 20 आराम से हो जाएगा। कितनी स्पीड पर? 60 पे हो जाएगा? 60 की स्पीड, नॉर्मल स्पीड 60 तक का। अगर 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं तो 20 मिनट में 16 किलोमीटर आदमी गुजार लेगा। अभी आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा। अगर इस रास्ते के रेट और दूसरे 16 किलोमीटर जहाँ पर रास्ता सही हो उसके रेट कितने हैं? फर्क है? बहुत फ़र्क है, अगर इस रास्ते का कोई सामान लाने को बोले तो क्या रेट लेते हैं? वो डबल हो जाता है। डबल हो जाते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और एक ऐसे पॉइंट पर मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा जहां आना लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ट्रैफिक जैम हो जाता है और कोई रास्ता नहीं होता कि आप आगे निकल जाएं। शदीद परेशानी होती है शहरियों को। तो ब्रेक के बाद देखते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, यूनिवर्सिटी रोड पर, यहाँ क्या सूरत हाल है मेरे अकब में आपको ट्रैफिक जैम की जो हालत है ना वो सब कुछ बता रही होगी। आप जब एम.ए. जिन्ना रोड से सब्ज़ी मंडी की तरफ आ रहे होते हैं तो इस जगह पर आके शदीद ट्रैफिक जैम आपको मिलता है और कतार दर कतार गाड़ियाँ आपको यहाँ पर खड़ी हुई ऐसे दिखाई देंगी जनाब कि जैसे कोई पार्किंग हो। अगर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक खुलता है तो ये थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ चलना शुरू होती हैं और फिर 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए ट्रैफिक जैम हो जाता है और लोग इसी अजियत में मुब्तला रहते हैं। इस वक्त ये जो शहरी हैं इनसे मैं ज़रा सी बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितना मुतमईन है वो यहाँ पर जो काम हो रहा है तरक्याती काम, उससे कितना मुतमईन है और इस सड़क के बारे में अब वो क्या सोचते हैं। कराची में कहीं की भी राइड आ सकती है, जब यूनिवर्सिटी रोड की राइड आती है तो क्या सोचते हैं? रश काफ़ी होता है, मुश्किल ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, हो बस आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते। 1.5 घंटा 2 घंटे? हाँ। अच्छा, जब ये काम यहाँ नहीं हो रहा था उससे पहले यूनिवर्सिटी रोड कैसा था? वो खुला रोड था जब काम नहीं हो रहा था। अच्छा, क्यों दोनों तरफ से आज़ादी, अब आज़ादी कम हो गई। यहाँ की राइड आती है तो लेते हैं या फिर बिल ले लेते हैं कभी कभार। ये रोड क्रॉस करने में कितनी देर लगती है? 25 मिनट। कहाँ से? यहाँ से मंडी से। नहीं, अगर एम.ए. जिन्ना रोड से आ रही है बस और सफूरा चौरंगी जाना है कितनी देर लगेगी? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट? अच्छा जी, 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मंसूबा भी ज़रूरी है, फिर करना क्या चाहिए था हुकूमत ने? हुकूमत को ये करना चाहिए कि जल्द से जल्द कर लेंगे। अच्छा, जल्द से जल्द कर लें। कब तक हो जाएगा अंदाज़न ये काम? ये तो हुकूमत को ही पता होना चाहिए कब तक करते हैं वो लोग। साल भर में हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें, लोग पर उम्मीद है, कह रहे हैं कि यार साल भर में हो जाएगा अगर ये काम, तो जनाब ये जो परेशानी है इससे छुटकारा मिल जाएगा। कितनी देर लगती है सड़क क्रॉस करने में? बहुत टाइम लगता है यार, ये रोड तो बस बहुत जाम होता है इस टाइम पे, क्योंकि एक इधर काम हो रहा है, पुल बन रहा है, तो इसकी वजह से अगर इस सड़क की सवारी आती है तो पैसे कितने लेते हो, ज़्यादा या कम? यार पैसे तो ज़्यादा लेने चाहिए यार, ज़्यादा लेना चाहिए। पेट्रोल भी देखो अभी सस्ता हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। अच्छा, 16 किलोमीटर का ये रास्ता है, अगर सही रास्ता हो तो कितना पेट्रोल लगेगा और यहाँ कितना लग रहा है? यार ये नहीं पता है रोड तो। चलें जी, ठीक है। ये मिट्टी उड़ रही है, इस वजह से मास्क लगाया हुआ है। ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह फिर अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये मंसूबा कैसा जो बन रहा है? अच्छा मंसूबा है। और इससे जो परेशानी हो रही है वो कैसी है? बस आवाम को थोड़ा जो है जहमत है, लेकिन इंशाल्लाह गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है कि पुल बन रहे ना। तरीक़ेकार इसका होना चाहिए था जिससे इस परेशानी से बचा जा सके। बिल्कुल होना चाहिए था, बस गवर्नमेंट बेहतर जानती है। कब तक मुकम्मल हो जाएगा जिस रफ्तार से काम चल रहा है? अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद रखना चाहिए। चले जी, उम्मीद रखना एक अच्छी बात है और शहरी कह रहे हैं कि जनाब उम्मीद है कि काम जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा। मास्क इन्होंने लगाया हुआ था और एक और मैं आपको दिखाऊं शहरी, वो भी मास्क लगा के यहाँ पर खड़े हुए हैं। अंकल, कोरोना चला गया, मास्क अभी भी लगाया हुआ है? जी सर, कोरोना तो गया लेकिन मट्टी धूल से वैसे है ना, इससे बचना चाहिए इंसान को। मट्टी धूल ये खतरनाक होता है। अच्छा, ये जो मंसूबा यहाँ बन रहा है ये तो बहुत अच्छा मंसूबा है, जब बन जाएगा लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। पर अभी जो परेशानी हो रही है, इस परेशानी से बचने के लिए हुकूमत ने क्या करना चाहिए था? हुकूमत को खुद सोचना चाहिए, उसको नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हर चीज़ नज़र आ रहा है इनको, लेकिन आवाम बहुत परेशान है।
समझो ना, ये नज़र नहीं आ रहा है इनको, हर चीज़ को तवज्जो देना चाहिए। ये गरीब अवाम पिस रहे हैं लोग, गरीब अवाम परेशान है। अगर इमरजेंसी का केस हुआ है ना तो आदमी कहाँ जाएंगे, पेशेंट हो ऐसा इमरजेंसी में कहाँ जाएगा, उतनी दम देंगे। अगर इस सड़क पर पेशेंट आ पेशेंट आके वो दम देंगे, इधर ही दम देगा, उसका तो क्या हाल होगा। कितनी देर लगती है सड़क क्रॉस करने में? बहुत टाइम लगती है सर, यहाँ रुकते भी नहीं है गाड़ियाँ, हर बंदे को जल्दी होती है। आदमी जावे तो कहाँ जावे। ट्रैफिक वाले कुछ करते हैं यहाँ पर? ट्रैफिक वाले को भाई, ट्रैफिक वाले अल्लाह जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं अपने दिहाड़ी बचाने के लिए। लगता है कब तक काम मुकम्मल हो जाएगा सड़क पर? सड़क का ये मुश्किल है कराची में, मुश्किल है। फला मरीज को या फला एक्सीडेंट ज़्यादा बंदे को उठाना है तो आपने तो भागना होता है। जी जी। तो यूनिवर्सिटी रोड पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं उसके पास जल्दी आसानी से? बहुत मुश्किल होती है हाँ। वहाँ, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है और रास्ता भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और जब मरीज़ ले जाते हैं और उसको इस सड़क से गुजारना होता है तो उसकी क्या हालत होती है सर? फिर अल्लाह मालिक है सबका, जैसा हाल आप रोड का देख लें, ट्रैफिक जाम है, रोड ख़राब है, बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। ऐसा ही है। देखें ये सारे एम्बुलेंस ड्राइवर यहाँ पर खड़े हुए हैं ईदी के, और इनका तो काम ही यही है कि जब इनके पास कॉल आ जाए ना कि जनाब फला मरीज़ उठाना है या कहीं एक्सीडेंट हो गया वो उठाना है, तो आपको तो फ़ौरन भागना होता है। यहाँ भाग सकते हैं? बहुत भागना पड़ता है, मगर ये ट्रैफिक की हालात देख रहे हो, माशाल्लाह बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। काम इतना आसानी नहीं है ट्रैफिक में जाना और आना। अब तो हमारी माशाल्लाह आवाम इतनी उलझी सुधरी हुई है कि सायरन दो ना, फिर भी वो बोलते हैं खामखा का बजा रहे हैं। यहाँ तो खैर सायरन का फ़ायदा भी नहीं होगा। नहीं साहब, कैसे नहीं है, फिर हम अपनी सामने से ट्रैफिक जैम हो तो वो अगला भी क्या करेगा? क्या करेंगे साहब? देखो एम्बुलेंस को रास्ता देना इनका फर्ज बनता है, क्यों नहीं बनता? एक इंसान तड़प रहा है पीछे, उनका काम है ताकि हमसे कोऑपरेट करें। अच्छा, आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, ये 16 किलोमीटर का रास्ता है, इस सड़क को हटा दें, अगर 16 किलोमीटर का साफ रास्ता हो तो आप कितनी देर में पार कर लोगे? 8 मिनट। 8 मिनट में? जी। 16 किलोमीटर इंशाल्लाह। और ये 16 किलोमीटर में कितनी देर लगती है? तकरीबन ऐसे समझो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। 1 घंटे से ऊपर? जी। 1 घंटा लग जाता है सर? बिल्कुल लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और वैसे 16 किलोमीटर? वैसे 16 मिनट वही 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट में आप ले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस सड़क पर आपने एक्सीडेंट उठाए? बिल्कुल उठाए। इन दिनों में क्या सूरत हाल होती है उनकी? सूरत हाल ये होती है कि पेशेंट पीछे तड़प रहा होता है और हम सायरनों पे सायरन और जो माइक हमारे पास होता है उसमें हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि बराए मेहरबानी एम्बुलेंस को रास्ता दे दें। हमें नहीं रास्ता दे, मगर ये पीछे जो जख्मी पड़ा है उसको रास्ता दे दें। पर वो आगे वाला भी तो कैसे रास्ता दे अगर वहाँ? मगर आगे से ही रोड जाम होता है तो वो क्या करेगा? ये कोई छोटी चीज़ तो नहीं है कि उठा के एक साइड में कर दें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जब ये काम शुरू नहीं हुआ था उससे पहले सड़क की हालत कैसी थी? उससे पहले भी शाम में थोड़ा सा जाम रहता था, मगर इस तरीके से जाम नहीं रहता था जैसे अब है। क्या लगता है जिस रफ्तार से काम चल रहा है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? सर अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा जी, चले अब इस अल्लाह ही हाफिज़ के पीछे बहुत सारी बातें हैं जो भाई ने एक छोटा सा जुमला कह दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि जब मैंने ये एम्बुलेंस खड़ी हुई देखी ना और मुसलसल सायरन बज रहा है। सर, शारा फैसल के बाद ये कराची की दूसरे नंबर पर मसरूफ़ तरीन शारा है। ये 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है ना, एम ए जिन्ना रोड के बाद से लेकर और सफूरा चौरंगी तक हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और लाखों अफराद गुजरते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो नौकरी से अपने घरों पर जा रहे होते हैं, वो लोग हैं, दीगर लोग हैं। प्लस अगर अल्लाह ना करे इस रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस यहाँ से जब गुजरती है तो उसे कितनी दुश्वारी होती है। क्या एक्सीडेंट की शरह में कोई इजाफा हुआ है जब से ये यहाँ पर सड़क की सूरत हाल ख़राब हुई है या नहीं हुआ इजाफा? नहीं, इजाफा तो हुआ है। अच्छा। बहुत दफ़ा एक्सीडेंट यहीं सामने से उठाए हैं, जिसकी वजह मैं चाहूँगा आवाम को ये बोलना कि पेडिस्टल ब्रिज का इस्तेमाल करें। जब इतना ट्रैफिक है गुजर रहा है वो नीचे से करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली होगा। आपका तो सर बड़ा वसी तजर्बा है, आप यहाँ पर देखते रहते हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। इस रोड की वजह से किस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या गड्ढे में गाड़ी लगती है या लोग जल्दबाजी की वजह से? जल्दबाजी की वजह से, जो हर कोई ये चाहता है कि मैं इस ट्रैफिक से जल्द निकल जाऊँ, इस वजह से ट्रैफिक आता है। उस जल्दबाजी में कोई ना कोई एक्सीडेंट टक्कर हो जाती है। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने एक्सीडेंट आप यहाँ से उठाते हैं? लगभग यहाँ से तो कम होते हैं, मतलब इस सड़क की अगर मैं पूरी यूनिवर्सिटी रोड की बात करूँ, कम से कम 4-5 तो होते हैं रोज़ाना। 3-4 तो होते हैं अगर पूरी यूनिवर्सिटी रोड की आप बात करें। वो ज़्यादातर कौन लोग होते हैं? मोटरसाइकिल सवार या पैदल साइकिल सवार होते हैं, पेडिस्टल ब्रिज का जो इस्तेमाल नहीं करते, जो मैंने पहले बोला था, वो लोग होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सिर्फ इस
चंद किलोमीटर के ट्रैक पे रोज़ाना 4, 3, 4, 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी शरह है। और कितनी ये लम्हे फ़िक्रिया है कि जनाब सिर्फ़ एक सड़क क्रॉस करने में रोज़ाना 4-5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अब उनका जो नुकसान है इसकी भरपाई कौन करेगा? इस वक्त सूरत हाल ये इस सड़क की कि हर शख्स यहाँ पर एक दूसरे से सबकत ले जाने में लगा हुआ है कि जनाब जल्द से जल्द इस ट्रैफिक से, इस अजियत से छुटकारा हो, और इसी जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसका खुमियाजा एक आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी रोड को कराची की शाहराहों में हमेशा से एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। अगर बात कर ली जाए सरकारी जामियात की या दीगर अहम मराकज़ और दफातर की और दीगर अहम मुकामात की, तो यूनिवर्सिटी रोड पर वो रही हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर रोज़ाना लाखों लोगों का गुज़र होता है। मगर जब से ये तामीराती काम यहाँ पर शुरू हुआ है, ये यूनिवर्सिटी रोड लोगों के लिए एक खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया है। यहाँ से गुज़रना लोगों के लिए किसी चैलेंज से, किसी दर्द सर से कम नहीं है। एक बहुत अच्छा मंसूबा हुकूमत ने स्टार्ट किया है, BRT रेड लाइन। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनी तौर पर कराची के ट्रांसपोर्ट को एक बड़ा सहारा मिलेगा। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वाले मुसाफिरों को बड़ी सहूलत मिलेगी। 2022 के अगस्त में संगे बुनियाद रखा गया था इस काम का, और 2024 में इस काम को मुकम्मल कर लिया जाना था। मगर अब ये काम जिस सुस्त रवि का शिकार है, तो आने वाले सालों में भी ये काम मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और इस सारे अरसे के दौरान जो एक आम शहरी है वो जिस अजियत से रोज़ाना गुज़र रहा है, चंद किलोमीटर का ये ट्रैक उसके लिए दर्द सर बन गया है। 16 किलोमीटर का रास्ता आम तौर पर आदमी अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पर 20 से 25 मिनट में तय कर लेता है, मगर अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर आ गए तो आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए ये सड़क पार करने के लिए। शहरी भी और हम भी, लोगों से जब हमारी बात हुई तो हर शख्स हुकूमत वक्त से मुतालबा, उनसे अपील, दरख्वास्त ये कर रहा है कि जनाब जब भी कोई इस तरह का बड़ा मंसूबा आप बनाना शुरू करें तो उसको प्लानिंग के तहत बनाया जाए, कोई नेमुल बदल दिया जाए। अगर कोई रास्ता, कोई सड़क बंद की जा रही है या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है तो उसका अल्टरनेट रास्ता दिया जाए, ताकि शहरियों को उस अच्छे मंसूबे का फ़ायदा हासिल करने से पहले रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये नुकसान ना उठाना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल होगा और कराची वालों को इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा और वो एक बड़ा रिलीफ हासिल करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।